कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां मजीद सख्त की जा रही हैं। आउटडोर और इंडोर शादियों की तकरीबात पर 1 अप्रैल से पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि पार्क्स और रेस्टोरेंट्स को भी बंद करने का फैसला किया गया है। शहर भर में जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है उसकी पॉलिसी भी इख्तियार की जाएगी। कोरोना वायरस क्यों बेलगाम होता जा रहा है, वायरस की तीसरी किस्म कितनी मुख्तलिफ और कितनी खतरनाक है हमारे लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं को चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के डॉक्टर असद असलम। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, मुझे बताइएगा, ये जो कोरोना की तीसरी लहर है और ये क़यामत ढा रही है, रोज़ ब रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है, तो ये जो कल हुकूमत की जानिब से SOPs नाफिज किए गए हैं, आप मुतमईन हैं उससे या मजीद और सख्त होने चाहिए थे? जी बिल्कुल, बड़ा टाइमली इन्होंने ये SOPs और रिस्ट्रिक्शन इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के हुक्म दे दिया है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको 2 हफ्ते के बाद जाके नज़र आएगा। अच्छा जी, अब ये जो लॉकडाउन या ये जो शादी घर बंद कर दिए, पार्क वगैरह बंद कर दिए, शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद, वीकेंड पर बंद, इसका इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन 10 से 14 दिन के बाद। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों का जो रवैया है वो बदलेगा? देखें, अब सख्ती भी हो रही है। अब मैं रात को भी आ रहा था तो मैंने देखा कि जगह जगह गाड़ी रुकवा के पुलिस वाले चेक कर रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो अब सख्ती वाली स्टेज आ गई है। अब मेरा ख्याल है कि मुकदमा भी दर्ज होंगे, फाइन भी होगा, तो लोगों का रवैया चेंज हो जाएगा। तो सर, हमें ये जो तीसरी लहर है इसके हवाले से कुछ बताइए कि हस्पतालों में क्या इंतजामात हैं, सहूलियात मौजूद हैं, बेड्स हैं इतने वाफिर मिकदार में? जी अल्लाह का शुक्र है कि देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट ने फेज़ वाइज पहले ही स्ट्रेटजी तैयार की हुई है कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 3 दिन के अंदर लाहौर में 46 वेंटिलेटर्स का इजाफा हुआ है। ठीक है। और 60 प्लस 35 95 हाई फ्लो ऑक्सीजन के सिर्फ बेड सिर्फ 2 हॉस्पिटल में, मेयो में और सर्विसेज में उनका इजाफा किया गया। 46 वेंटिलेटर, ठीक है, और 95 ICU हाई डिपेंडेंसी यूनिट का। इसी तरह कल मीटिंग हेल्थ डिपार्टमेंट में दोबारा हुई और सब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वहाँ मौजूद थे और उनको बता दिया गया कि अब आप अगले 10 दिनों के लिए 15 दिन को फोर्स करते हुए 2 वार्ड मजीद तैयार कर लें। अगर गॉड फॉरबिड ऐसी कोई स्टेज आती है कि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा आता है तो हम उनको उन वार्ड में दाखिल कर लें जो ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ, ताकि किसी पेशेंट को अभी तक अल्लाह का शुक्र रिफ्यूज़ल नहीं हुआ। ठीक है। जो भी पेशेंट आता है उसको 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए या उसको वेंटिलेटर बेड चाहिए, अभी तक उसको सब मुहैया किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जिस प्लान के तहत जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि हमें कोई दिन देखना पड़े कि जो मौजूदा बेड भी भर जाएं, लेकिन अगर भर भी जाते हैं तो आगे स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो सर मुझे बताइएगा, इन दिनों जो मरीज आ रहे हैं उनकी हालत किस तरह है? ज़्यादा तशवीशनाक मरीज आ रहे हैं? देखें, इस वक्त लाहौर के तकरीबन 40 अस्पतालों में, जिनमें 14 सरकारी हैं, बाकी प्राइवेट अस्पताल हैं, इनमें 877 मरीज दाखिल हैं। ठीक है। इनमें 606 मरीज वो हैं जो कंफर्म्ड हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं। और इन 606 में से 162 वेंटिलेटर बेड पर हैं। ठीक है। 457 हाई डिपेंडेंसी यूनिट पर हैं और 142 जो हैं वो लो फ्लो ऑक्सीजन पर है। यानी इनमें कोई पेशेंट भी ऐसा नहीं है जो बगैर ऑक्सीजन के रखा जा सके या उसको घर भेजा जा सके। तो इस वक्त सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट ही हॉस्पिटल में दाखिल हैं। ठीक है। बाकी माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होम आइसोलेशन की इजाज़त है, वो घरों में वो घरों में। और सर मुझे बताइए, जो वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हुआ है, आप उससे मुतमईन हैं? और इतनी मिकदार है हमारे पास? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि 70% अगर लगेगी लोगों को तभी इसका फैलाव हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। अभी तक देखें, शुरू में जब अब तकरीबन 1.5 महीना हो गया वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए, शुरू के 15 दिन में लोग बड़े डरे हुए थे। सोशल मीडिया पर इतने डरे हुए थे, तो जब का शिकार थे वो भी नहीं लगवा रहे थे। इतना सोशल मीडिया पर था कि डेथ हो गई है, ये हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 6 हफ्ते में हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा। माइल्ड पेन होती है, माइल्ड फीवर होता है, वो भी 2% लोगों में, लेकिन कोई ऐसे ही हमें सीरियस साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो अब लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। अब देखें, एक्सपो सेंटर में बनाया तो एक दिन में वहाँ पर सैकड़ों की गाड़ियों की सिर्फ बाहर तादाद लगी। फिर अब किसी मरीज को भी कोई एक्सपो सेंटर चला जाए या मेयो चला जाए, सर्विसेज चला जाए, जिना चला जाए या बदामी बाग में एक सेंटर बनाया है, PKI में बनाया है,
तो 10 से 15 मिनट नहीं लगते किसी पेशेंट को वैक्सीनेशन के। तो सर जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक्सपो सेंटर के अलावा भी वैक्सीनेशन लग रही है, तो उन सेंटर्स में भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है या कोई भी जाके करवा सकता है? आपको 1166 पर अपना ID कार्ड भेजना पड़ता है, वो आपको कोड आता है, वो तो या तो आपको स्पेसिफाई कर देते हैं आप इस सेंटर पर चले जाएं, या लिख देते हैं कि आप किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पर चले जाएं और जाके अपनी वैक्सीनेशन करा लें। ठीक है। और जिस तरह आज से 50 साल से जो जायद उम्र के अफराद को भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है उनकी वैक्सीनेशन लगने की, वो कितनी हौसला अफजा बात है कि पहले 60 साल से उम्र अफराद को लग रही थी, आज 50 साल से ऊपर अफराद को लग रही थी। ये बहुत ही देखें 80% ऑफ द पेशेंट जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं वो अबाउ 50 ईयर्स। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इसलिए बहुत ही ये खुशाइंद बात है कि अब 50 ईयर्स से अबव पेशेंट भी, तो हमारा वो जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है जो 50 साल से ऊपर वाला है वो इंशाल्लाह पूरी तरह कवर हो जाएगा। और आपको लगता है कि इसके बाद जो ये फैलाव है ये रुक सकता है या नंबर ऑफ केसेस कम हो सकते हैं? देखिए फैलाव ये तो एक कम्युनिटी तब डेवलप, हर्ड इम्यूनिटी का आपने जैसा भी फरमाया कि 70% लोगों को हो जाए तो वो हर्ड इम्यूनिटी होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसके फैलाव ना मेरे हाथ में है, ना किसी और के हाथ में, ना आपके हाथ में, ये एक इंसान के अपने हाथ में है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो है मास्क। मास्क पहने, एहतियात करेंगे आप उसको रोक सकते हैं। मास्क पहन के ही आप इसके फैलाव को रोक सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद भी आपको SOP पर पूरी तरह अमल दरामद करना पड़ेगा। खुदा न खाता कोई ऐसी बहुत सी रेजिस्टेंट या म्यूटेंट स्ट्रेन आ गई जिस पर वो वैक्सीन असर ही नहीं करती, तो आप इक्वली एक्सपोज हैं उससे भी। तो मास्क अगला साल या 2 साल आपको अपने लिबास का हिस्सा बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सर माइंडसेट ये है लोगों का कि अगर हमें एक डोज लग रही है वैक्सीन की तो हम शायद एहतियात करना छोड़ देंगे, हम लोग बिल्कुल महफूज हो गए हैं। ये बहुत गलत मेरे ख्याल से माइंडसेट है। लेकिन उनको बताने की जरूरत है कि पहली डोज लगने के बाद भी आप लोगों को एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी डोज के बाद मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहली डोज के बाद दूसरी डोज, ये 2 डोजेज वाली वैक्सीन है, दूसरी डोज लगने के 15 दिन के बाद आप में इम्यूनिटी डेवलप होगी, एंटीबॉडीज बनेंगी आपके जिस्म में। उस दौरानिए के दौरान आप इक्वली एक्सपोज्ड हैं टू इन्फेक्शन। तो इसलिए दूसरी डोज लगने के 15 दिन के बाद आपके पास मैक्सिमम इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद भी आपको हो सकता है कोरोना। बिल्कुल, तो कोई दूसरी स्ट्रेन आ सकती है। हाँ, दूसरी स्ट्रेन आ सकती है, लेकिन फिर भी आप उतना इफेक्ट नहीं होंगे जितना आप पहले हो चुके थे। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो नई स्ट्रेन है, 3rd स्ट्रेन है, ये क्यों इतनी खतरनाक है पहली और दूसरी से? क्या इसकी जो साख्त चेंज हुई है उसकी वजह से, या जो लोगों का रवैया तब्दील नहीं हो रहा उसकी वजह से हुआ? नहीं, इसमें डबल म्यूटेशन बताई गई है कि इस स्ट्रेन में जो UK से स्ट्रेन है इससे डबल म्यूटेशन है। तो और ये बड़ा ही एग्रेसिव है। अच्छा। और दूसरी चीज़ है इसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है। ठीक है, बहुत रैपिड ट्रांसमिशन है और बड़ा अग्रेसिव है। जब जिस पेशेंट को हो जाता है और अबव 50 ईयर्स है और खुदा न खाता उसको कोई और बीमारी पहले से भी मौजूद है, वो इतनी तेज़ी से बीमारी पैदा करता है कि देखने ही दिनों में ही 3-4 दिनों में दोनों लाख पूरी तरह नमूनिया, वायरल नमूनिया हो जाता है, कोविड नमूनिया हो जाता है। तो ये बड़ा अग्रेसिव है पहली वेव और दूसरी वेव के मुकाबले। लेकिन आजकल सर जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को मौसमी बीमारियां भी हो रही हैं, तो क्या मौसम से भी ताल्लुक है इस ट्रेन का? क्या अगर गर्मी आएगी तो ये बढ़ सकता है कि नहीं? देखें, पहली वेव आपको याद है जी, 14 मार्च को पहला केस लाहौर में आया था और पीक गई थी 13 जून को। 13 जून तक ये केसेस बढ़ते रहे और वो माइल्ड वाला वायरस था। बिल्कुल, ये बड़ा अग्रेसिव वायरस है। और अब वही पीरियड ज़हन में रखें, अगर अभी एहतियात ना की तो 23% पॉजिटिविटी रेट है इस वक्त लाहौर में, सबसे ज़्यादा। पिछली वेव में इतनी तो कभी भी नहीं, 10 से 11% तक गई थी मेरा ख्याल में, याद नहीं, लेकिन 23% बहुत बड़ा है। तो सर आपके ख्याल में क्यों यहाँ पर लाहौर में क्यों इतना ज़्यादा ये रेट है? देखें जी, शादियाँ पहली वेव में मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, हुकूमत ने लोगों को SOP पर कहा कि अमल करें, इस दफा भी किया। ठीक है। पहली वेव में लोग बहुत डरे हुए थे। ठीक है। इस वेव में इतना निडर हैं, आप देखें किसी शादी पर चले जाएं, लगता ही नहीं कि ये कौम कोविड को फेस कर रही है। आप बाजार चले जाएं, सड़कों पर चले जाएं, बस में बैठ जाएं, किसी मेट्रो पे बैठ जाएं, ऑरेंज ट्रेन पर बैठ जाएं, आप किसी जगह चले जाएं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। और एक बस में अगर 60 सवारियाँ मौजूद हैं और मैं 2 पेशेंट कोविड के हैं जिन्होंने नहीं पहना हुआ, तो उन्होंने 60 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया
60 लोग घर जाएंगे, अपनी फैमिलीज को ट्रांसफ़र करेंगे, वो फैमिलीज आगे जाके मिलेंगी, तो इस तरह ट्रांसमिट होता है। तो मास्क जो है, मास्क अब SOPs में 3 चीज़ें हैं, मास्क, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग। यानी सफ़र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मास्क तो ऐसी चीज़ है जिससे आप स्प्रेड होने से बचा सकते हैं और खुद बीमारी को कैच करने से बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।